जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में प्रतिदिन की भांति आप सभी का आज पुनः स्वागत है। आज हम आप सभी को श्री पाटेश्वर धाम में लॉकडाउन के बाद जो दर्शन खुला है उसमें किस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है ये दिखाएंगे, ताकि आप सभी पाटेश्वर धाम आएँ तो आपको उन नियम और अनुशासन के अनुसार चलने में सुविधा रहे। पाटेश्वर धाम में आज कुछ यात्री आए हैं, हम उनके साथ भ्रमण करके आपको सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का दिग्दर्शन कराएंगे और साथ ही कुछ स्थानों का परिचय भी कराएंगे। मैं राम बालक दास महात्यागी पाटेश्वर धाम से बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय सिया राम। पाटेश्वर धाम में आने पर मुख्य द्वार में नल की व्यवस्था की गई है, जहां पर आकर यात्री हाथ पैर धोते हैं। एक छोटा सा साइन बोर्ड भी वहां पे लगाया गया है जानकारी के लिए। उसके पश्चात उन्हें मुख्य द्वार की ओर भेजा जाता है। पाटेश्वर धाम के मुख्य द्वार पर प्रवेश होने के पश्चात भक्तगण पहले पूजा सामग्री के लिए दुकान में पहुंचते हैं। पूजा सामग्री का छोटा सा स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें पूजा का नारियल और अन्य सामग्री, गौशाला के उत्पाद, गौशाला में बनने वाली राखियाँ, दिए और छोटे मोटे खाने पीने की चीज़ें हैं। इस प्रकार पाटेश्वर धाम में प्रवेश होता है। मंदिर के द्वार पर पुनः हाथ पैर धोने की व्यवस्था बनाई गई है। नल लगाया गया है, जहां पर आकर एक बार यात्री फिर हाथ पैर धोते हैं, दूसरी बार। इस प्रकार मंदिर में प्रवेश करने के लिए अब वो तैयार हैं। आइए अब आप हमको मंदिर का दर्शन भी कराते हैं। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि का निर्माण पाटेश्वर धाम में हो रहा है, ये आप सभी जानते हैं। मंदिर का दर्शन भी 4 महीने से बंद था, लेकिन इस समय सुरक्षा व्यवस्था के साथ दर्शन को खोला गया है। अंदर किस प्रकार व्यवस्था की गई है हम आप सभी को अब दिखाएंगे। आइए माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश वर्जित किया गया है। परिक्रमा मार्ग के दरवाजे से यात्रीगण अंदर प्रवेश करते हैं और मुख्य द्वार से बाहर आते हैं। इस प्रकार मंदिर की पूरी परिक्रमा भी हो जाती है और सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको मंदिर का दर्शन कराया जाता है। बाबा के लगे दरबार रे, आए हैं संत हजार रे। माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल का निर्माण अभी हुआ है। प्रथम तल में भूत भावन भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है और इनके साथ 45 देवी देवता और महापुरुषों की मूर्तियां भी स्थापित की गई। हम बाबा जी की पाती कार्यक्रम में बाद में आपको सविस्तार पूरे मंदिर का दर्शन कराएंगे। आज सुरक्षा व्यवस्था के तहत मुख्य मंडप को 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग से यात्री दर्शन करते आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे भाग से वो फिर वापस निकलते हैं। बाबा के लगे दरबार रे। ओम नमः शिवाय। भगवान भूत भावन के दर्शन करके यात्री बड़े प्रसन्न होते हैं और मंदिर में स्थापित विभिन्न देवी देवताओं का दर्शन करते, प्रणाम करते हुए, गुणानुवाद करते, जय जयकारा करते हुए पुनः मुख्य द्वार की ओर आगे बढ़ते हैं मंदिर से बाहर जाने के लिए। इस मंदिर में अद्भुत कलाकृति उकेरी गई है। स्तंभों का निर्माण,
छत पे की गई नक्काशी, ये सभी बहुत समय लेगा आपको दिखाने के लिए। हम जरूर सबका आपको दर्शन कराएंगे। आज हम सुरक्षा व्यवस्थाओं को फिर एक बार आपको बता देते हैं और निवेदन भी करते हैं कि जब भी आप पाटेश्वर धाम आएँ तो कृपा करके इस कोरोना काल में इन व्यवस्थाओं का अनुपालन करते हुए हमें सहयोग प्रदान करें। दर्शन करने के पश्चात मुख्य द्वार से यात्री बाहर आते हैं और प्रसाद लेकर और जो भी अपने मन में इच्छा है मंदिर निर्माण हेतु दान राशि यहाँ रसीद कटाकर या दान पात्र में डालकर फिर पाटेश्वर धाम के मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। इस मंदिर का निर्माण अयोध्या में बनने वाले मंदिर के तर्ज पर हो रहा है। अयोध्या में बनने वाला मंदिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहलाएगा और छत्तीसगढ़ चूँकि माँ कौशल्या की जन्मभूमि रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ पाटेश्वर धाम में बनने वाला यह मंदिर माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के नाम से जाना जाएगा। जब 108 फीट ऊंचा, 108 फीट लंबा और 64 फीट चौड़ाई का यह भव्य मंदिर 3 मंजिला बन के तैयार होगा तो एक बार विश्व के नक्शे में छत्तीसगढ़ का नाम चमक करके उभरेगा। यही मेरी इच्छा है कि जिस माटी में मेरा जन्म हुआ उस माटी में माँ कौशल्या का नाम खूब खूब रोशन होना चाहिए। मंदिर का दर्शन सभी यात्रियों ने कर लिया है। अब मुख्य पाटेश्वर धाम मंदिर दर्शन की प्रक्रिया आप सबको हम दिखाएंगे। हाँ, चलो रे संतों पाटेश्वर धाम, चलो रे संतों पाटेश्वर धाम। बम बम शिव भोले, बम बम शिव भोले, औ जपो सीताराम। चलो रे संतों पाटेश्वर। अब हम पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर, जहां पूज्य गुरुदेव के द्वारा 1975 से अखंड धुनी प्रज्वलित की गई। साथ ही दक्षिण मुखी हनुमान जी, श्री बांके बिहारी जी, राम दरबार और तीर्थ स्थान का गर्भगृह जिसको कहा जाए। इस गर्भगृह के दर्शन के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पंक्ति बनाने के लिए रस्सियाँ लगाई गई हैं। मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। एक परिक्रमा करके भक्तगण दर्शन करके बाहर निकलते हैं। में प्रवेश करके भक्त भगवान शिव का दर्शन करते हैं, श्री बांके बिहारी जी का, अखंड धुनी का, और प्रणाम करते हुए श्री गुरुदेव की गद्दी का दर्शन, श्री हनुमान जी और राम जी का प्रणाम करके और अपनी सावधानी और अपनी मर्यादा के अनुसार बाहर निकलते हैं। बहुत कम समय में दर्शन पंक्तिबद्ध तरीके से करवाया जाए। कोरोना काल की स्थिति में पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद के लिए पूरी सुविधा बनाई गई है, जिसमें भक्तजन दूर से ही गुरुदेव की आशीर्वाद ले रहे हैं चरण पादुका से, और पूरी सुविधा अनुशासन बनाई गई है। बहुचर्चित श्री सीता रसोई। श्री सीता रसोई का नाम अभी पूरे देश में चल रहा है। माँ जानकी भगवती अन्नपूर्णा के नाम पर श्री पाटेश्वर धाम में सीता रसोई का संचालन होता है। पाटेश्वर धाम में आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये निःशुल्क भोजनालय चलता है। सभी अपने अपने जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ या अपने परिजनों के पुण्यतिथि के अवसर पर वर्ष में 1 दिन 2 दिन ऐसे सेवा उठाकर इसे करते हैं। प्रतिदिन उनका जन्मदिन भी यहाँ मनाया जाता है। गौ माता को भोग लगाकर उनके नाम से शुभकामना की जाती है। पूरे पाटेश्वर धाम का दर्शन करने के बाद यात्री बहुत ही सुंदर भाव से श्री सीता रसोई में आते हैं और सीता रसोई में उनको भोजन प्रसादी पवाया जाता है। आइए हम आपको सीता रसोई का दर्शन कराते हैं। श्री सीता रसोई में पंक्तिबद्ध एक तरफ से माताएं और एक तरफ से बंधु प्रवेश करते हैं। सुंदर सी माँ पार्वती, जगतजननी भवानी और माँ दुर्गा, भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित है। पंक्ति बना करके फिर यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है और प्रसाद लेने के पश्चात सभी बैठ करके भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। अभी सावधानी बरतते हुए यहाँ पर पत्तल में भोजन दिया जा रहा है, बाकी थालियों का भी उपयोग यहाँ पर किया जाता है। सीता रसोई में जुड़ने के लिए हम आप सबसे भी अपील करेंगे। वैसे बहुत लोग यहाँ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी सीता रसोई में जुड़ करके
सुंदर अपने जन्मदिन, अपने विवाह की वर्षगांठ, परिजनों की स्मृति में एक एक दिन की सेवा उठाएं और जन्मदिन के अवसर में सेवा देकर सीता रसोई के पुण्यभागी बने। जय सियाराम, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरा नाम सृष्टि साहू है। मैं सहपरिवार रायपुर से आई हूँ और हमें पाटेश्वर धाम आकर बहुत ही आनंद आ रहा है। यहाँ रात्रि विश्राम की भी उत्तम व्यवस्था है और सीता रसोई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ आकर हमें ऐसा लग रहा है कि हम चारों धाम के दर्शन एक साथ कर रहे हैं। हम सुबह शाम आरती में भी सम्मिलित होते हैं और आप भी आइए और इस पाटेश्वर धाम में आकर इस अपार शांति का आनंद लीजिए। जय सियाराम, जय गौ माता, जय गोपाल। पाटेश्वर धाम से जुड़े इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं आनंददायक वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, बाबा जी की पाती कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। इस तरह आप हमारी सूचनाओं से जुड़े रहेंगे। ध्यान रखें, प्रतिदिन शाम 4 बजे बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत रहेगा।